दोस्तों, मेरा आज का दिन कैसे गुजरा मैं आज तुम्हें इस वीडियो में वही बता देता हूँ। कितना परेशानी वाला दिन था। देखो आज जो है तो मैंने सोचा था कि मैं माल लाने जाऊंगा दुकान का। तो मैंने इसकी तैयारी कल से ही स्टार्ट कर दी। वैसे तो मैं एक दो दिन से बिल बना रहा था और कल मैंने पूरा बिल कंप्लीट कर लिया। जो भी माल मुझे लाना था वो सब मैंने लिख कर रख लिया और बिल बना लिया। और आज मैंने फिक्स किया था जाने के लिए। मैंने कल शाम को गाड़ी वाले को कॉल किया और कहा कि कल माल लाने जाना है और भाड़ा ठहरा लिया। गाड़ी वाले ने मुझे हाँ कहा। उसके बाद जब सवेरे मैंने उसे कॉल किया तो गाड़ी वाले के घर पे रिश्तेदारी में किसी की मौत हो चुकी थी, तो वो वहां पर चला गया था और उसने कहा यहाँ से दूर जाने की वजह से वो शाम तक नहीं आ पाएगा। मैंने उसे कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने दूसरे गाड़ी वाले से बात की। उसने कहा चले जाएंगे। उसके बाद मैंने फिर सेठ को कॉल किया कि हम आ रहे हैं। तो सेठ ने मुझे कहा आज 2 बजे तक गांव बंद रहेगा। शांति का प्रोग्राम रखा था और वो 2 बजे तक रहने वाला था। 2 बजे जब दुकान खुल गया तो मुझे सेठ का फोन आया। सेठ ने बताया कि तुम आ सकते हो। फिर मैंने गाड़ी वाले को कॉल किया। मैंने बताया कि हमें जाना है। तो उसके बाद गाड़ी वाले को जाने का भाड़ा मिल गया उससे पहले ही और वो निकल चुका था। जब दूसरा गाड़ी वाला भी चला गया तो मेरा कैंसिल हो गया। उसने मुझे कहा कि जालने को जाएंगे फिर वहां से आने के बाद माल लाने निकल जाएंगे। यही बात मैंने सेठ को कही कि हम 4 से 5 बजे आ जाएगी। सेठ ने मुझे कहा ठीक है कोई बात नहीं तुम 4-5 बजे आ जाना। जालने से आते आते गाड़ी वाले को 6 बज गए। वो 6 बजे यहाँ पर आया। सेठ को मैंने पहले कॉल किया अगर हम 6-6:30 बजे आए तो ठीक होगा। सेठ ने कहा ठीक है तुम 6-6:30 बजे आ सकते हो। और मेरा जो बिल था मैंने सवेरे ही सेठ को वो व्हाट्सअप कर दिया था। और सेठ ने मुझे कहा था कि मैं जैसे ही वक्त मिलेगा ये सब सामान निकाल कर साइड रख दूंगा। जब तुम आओगे तो तुम भर कर लेकर चले जाना। तो ये बात हो चुकी थी। उसके बाद गाड़ी वाला लेट हो गया। मैंने सेठ को कॉल किया 6:30-7 बजे। मैंने कहा हम आने के लिए तैयार है, हम आज आ रहे हैं। तो सेठ ने कहा आप कैंसिल कर दीजिए क्योंकि आपका जो भी मटेरियल निकलने वाला था वो बिल्कुल भी नहीं निकला है। पूरा माल वैसे के वैसे निकालने का पड़ा हुआ है और इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए तुम कल सुबह में आ जाना। फिर उसके बाद सेठ ने ऐसा कहने के बाद मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि सेठ के जो मजदूर होते हैं दिन भर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और उनकी 7 बजे की लगभग छुट्टी हो जाती है या ज़्यादा से ज़्यादा वो 8 बजे तक वहाँ पर शॉप पर काम कर पाते हैं। इस वजह से हम फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि जो मजदूर होते हैं वो थक जाते हैं और बाद में काम करने से मना करते हैं। तो इसलिए मैंने सेठ को हाँ कहा। फिर उसके बाद मैंने गाड़ी वाले को कॉल किया। मैंने कहा सेठ कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तुम सवेरे आना। अब सवेरे जाने के लिए गाड़ी वाला फिर से चकमक करने लगा। कहने लगा मुझे मंडी के भाड़े होते हैं, मुझे इधर जाना होता है, उधर जाना होता है। मैंने उसे कहा कि सेठ ने हमें 8 बजे ही बुलाया है, हम सुबह जल्दी चले जाएंगे। तो मैं तुम्हें बताना ये चाहता हूँ मैंने लाख कोशिश की कि मैं आज अपने दुकान का माल लेकर आऊँ क्योंकि कल मेरे दुकान का फ्रिज भी आने वाला है। यानी फ्रिज यहाँ पर डिलीवरी होने वाला है और गाड़ी उसकी यहाँ पर आने के बाद मैं भी शॉप पर लगूंगा। ये सोचकर मैं ये सब काम कर रहा था। मैंने सोचा माल आज आ जाएगा तो कल हम शॉप पर ही रहेंगे, फिर फ्रिज भी आ जाएगा तो वो भी काम हो जाएगा। और फ्रिज आने से पहले जो भी माल मुझे दुकान में लगाना है सही से लगाकर जगह बनाकर मैं रख लूंगा। इतना सब कुछ मैं सोच कर प्लानिंग कर कर कल आराम से सोया था। पर आज सुबह जब उठा तो मेरा एक भी काम ढंग से नहीं हुआ। ना मैं माल लाने सवेरे जा पाया, ना दोपहर को जा पाया, ना शाम को जा पाया। पूरी तरह से वो कैंसिल हो गया और मेरा काम कल पर चले गया। इतनी सोचने के बाद में भी, इतना प्लानिंग करने के बाद में भी गांव दुकान बंद होने की वजह से मेरा आज का प्लान चौपट हो गया। उसके बाद दुकान भी खुल गई, चालू हो गई, सेठ ने भी बुलाया तो गाड़ी वाला कहीं और निकल गया। उसकी वजह से और भी प्लान चौपट हो गया। फिर गाड़ी वाले को आने में लेट हो गई और मजदूर बहुत ज्यादा थक जाते हैं, ये भी एक रीजन हो गया। तो एक ही दिन में तीन तीन रीजन होने की वजह से मैंने लाख सोच कर रखा था कि मैं आज माल लेकर आ ही जाऊंगा, पर मैं माल नहीं ला पाया और ऐसा ही मेरा दिन आज का गुजर गया। ढंग से खाना तक नहीं हुआ। मैं इस चक्कर में रोज 1:30 बजे खाना खाता हूँ दोपहर में, तो मुझे आज खाने के लिए 2:30 बज गए। फिर भी काम सही से नहीं हो पाया। मैं सोच रहा था अगर माल आकर दुकान पर पड़ जाएगा, घर में पड़ जाएगा, तो मैं धीरे धीरे माल को कल दोपहर तक लगा दूंगा और फ्री हो जाऊंगा क्योंकि फ्रीज आने वाला है और फ्रीज की भी फिर मुझे जगह बनानी है। जैसे कि तुम सबको पता है दुकान छोटी है और सब काम सोच समझ के करना पड़ता है। ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम
और मेरा आज का दिन ऐसा ही निकल गया, एक भी काम ढंग से नहीं हो पाया। दोस्तों, तो मुझे तुम बताओ कैसा लगा तुम्हें मेरा आज का बीता हुआ दिन? मैंने तुम्हें शॉर्टकट में बता दी मेरी जो भी परेशानी थी। और अगर ये ब्लॉग तुम्हें अच्छा लगा है तो ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट जरूर करना कि तुम्हें कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे एक बेस्ट ब्लॉग में एक मस्ती के साथ।